बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना स्टडी वीज़ा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटैच करवाने हैं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों का ये था कि एक पोस्ट एक सर्कुलेट हो रही थी कि 21 के बाद हमें सिंपल अटेस्टेशन नहीं चाहिए होगी बल्कि अपोस्टाइल करवाना होगा। तो वो मैं बताते चलूँ आपको कि वो मैंने खुद भी वेरीफ़ाई किया है, बाकी स्टूडेंट ने भी किया है मोफा बल्कि जेरी ऑफिस कॉल करके कि हमें सिंपल अटेस्टेशन चाहिए या फिर हमने अपोस्टाइल करवाना है। तो उन्होंने हमें ये बताया है कि आपको सिंपल अटेस्टेशन ही चाहिए जैसे पहले आपको चाहिए थी। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ कि सिंपल अटेस्टेशन चाहिए स्टडी वीज़ा के लिए जैसे पहले चाहिए थी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। वीज़ा पोर्टल पे कुछ चेंजिंग आई है, फॉर्म पे ऑनलाइन फिल करना है, लेकिन ये जो आपने मोफा से वेरीफ़ाई करवाना है, मोफा से अटेस्टेशन करवानी है, वो वही सिंपल वाली है, उसमें अपोस्टाइल नहीं चाहिए। तो चलें अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, मैट्रिक और एफएससी, इसकी आपको रिज़ल्ट कार्ड चाहिए होंगे। फिर इसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों चीज़ें। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और दोनों की डिग्री। तो ये चीज़ें चाहिए आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद चाहिए आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का ये है कि वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन आपको मिल जाता है, लेकिन अल हिदमत मरकज़ से। लेकिन उसमें आपने ना ये ख्याल करना है कि वो आपने स्टैंप ज़रूर लगवानी है, ब्लू कलर की वो स्टैंप होती है। जनरेट तो वो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन बाज़ टाइम ये होता है कि स्टूडेंट वो सिर्फ वो लेके आ जाते हैं, फिर जब मोफा जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये इस पर स्टैंप या सिग्नेचर या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। तो वो आपने ज़रूर वहाँ ध्यान से देख के जब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो वहाँ पे देखना कि आपकी जो उस पर स्टैंप वो लगी हुई हो, ब्लू कलर की स्टैंप सी होती है वो लगी हुई हो। उसके अलावा ये हो गया। अब जो थर्ड चीज़ आपको मोफा से अटैच करवानी है वो होगी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये है, इसमें भी कन्फ्यूजन है लोगों को कि बैंक स्टेटमेंट अटैच करवानी है नहीं करवानी। तो 2024 से लास्ट मतलब दिसंबर से उनका ये रूल चेंज, पहले नहीं चाहिए थी और उन्होंने फिर रूल चेंज किया था और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए थी। मोफा से अटैच हुई तो बैंक स्टेटमेंट भी लाजमी करवानी है अटैच। अब ये है कि यहाँ सवाल है बच्चों का कि किन लोगों को बैंक स्टेटमेंट चाहिए और किन को नहीं। जिनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और जिनकी सीएससी के अलावा, सीएससी तो है ही फुली फंडेड स्कॉलरशिप, इसके अलावा और कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप हो आपकी जिसमें आपका अकोमोडेशन हो, अच्छा, और उसके अलावा आपका मंथली स्टाइपेंड हो और जो ट्यूशन फ़ी हो वो कवर हो, तो ये होती है फुली फंडेड। और ये हो गए फुली फंडेड भी 3 साल के लिए। ये नहीं, ये ऐसी होता है ना कि बाज़ स्कॉलरशिप होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप होती है, तो वो वहाँ डॉक्यूमेंट पे मेंशन होता है कि ये स्कॉलरशिप 1 साल के लिए है और साल के बाद आपको दोबारा से अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए। तो वो वाली फुली फंडेड नहीं होगी, वो 1 साल के लिए होती है। फिर उस केस में भी आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। फुली फंडेड वो होगी कि जो 3 साल के लिए आपको मिलेगी और उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी, तो वो होगी फुली फंडेड स्कॉलरशिप। उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। उनके अलावा जो बच्चे जिनकी पार्शली फंडेड है या क्या, उनका सबको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट 7.5 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से चाहिए 3 साल के लिए। जिसका 2 साल का उसको 2 साल के लिए, और इस तरह। और ये इसके बाद अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपनी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आप बैंक स्टेटमेंट ही अपनी करवाएंगे मोफा से अटेस्ट। और वो इसके अलावा अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए साथ एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एफिडेविट। एफआरसी क्या होता है? एफआरसी ये होता है, ये नादरा से आपको इशू होता है और इसमें ये होता है कि आपकी पूरी फैमिली का होता है। जैसे
आपके फादर का वहाँ इंफॉर्मेशन होगी, उनका जैसे आईडी कार्ड ने सेम इसी तरह वो एक पूरा A4 पेज पे आपको एक प्रिंट निकाल के दे, जहाँ पे आपके फादर, आपके मदर, आपके बहन भाई सबके नाम होते हैं। उससे ये पता लगता है कि ये वेरिफिकेशन होती है कि ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये बैंक स्टेटमेंट किस बंदे की यूज़ कर रहा है, तो वो इसलिए होती है FRC। और साथ फिर एफिडेविट ये होता है कि ये स्टाम्प पेपर होता है। इसमें ये होता है कि आप जिस बने, फॉर एग्जांपल आप अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट उनका है, तो वो एफिडेविट में ये लिखेंगे कि ये मेरा अकाउंट है और ये मेरा बेटा है या बेटी है या जो, और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं स्टडी पर्पसेस के लिए, और मैं अलाउ करता हूँ कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो एफिडेविट ये होता है, तो ये आपको चाहिए, ये चीज़ें चाहिए मोफा से अटैच्ड हुई। अब आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा कि ये देखें, ये है, ये जब मैं गया था मोफा में तो वहाँ पे मैंने ये पिक्चर्स ली थी, ये उनकी वॉल पे लगी हुई थी कि क्या क्या मतलब हदायत हैं ये कुछ, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको जो और कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। ये इस बारे में है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसको मोफा से वेरीफाई करवाने से पहले आपको कहाँ से वेरीफाई करवाना है। तो अच्छा जी, तो ये देखें फ़र्स्ट नंबर पे है जी ज़रूरी हिदायत बाय तस्दीकी कागज़ात। तो इसमें पहले है जी तालीमी असनाद मतलब सर्टिफिकेट। तो ये जो बोर्ड से आपको मैट्रिक, FSC और मैट्रिक और FSC की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी डिग्री, ये सब इसमें तालीमी इसनाद में आती हैं, ठीक है। तो ये आपको वेरीफाई करवाने से पहले अपने बोर्ड से और बोर्ड के बाद HEC से डिग्री, ये दो करवा के उसके बाद मोफा में आना है। ये नहीं कि आप बस डिग्री लें और अपनी मैट्रिक और FSC की जो DMC हो गई या डिग्री हो गई मैट्रिक FSC की वो लेके आएँ और मोफा से अटैच करवा लें। मोफा से अटैच करवाने से पहले आपने ये अपने बोर्ड से, IBCC से और HEC से अपनी डिग्री जो होगी बैचलर्स की या मास्टर्स की वो आपने करवा के उसके बाद फिर आना है मोफा में एक टेस्ट करवाने के लिए, फिर वो टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये भी नहीं चाहिए होगा आपको। अच्छा उसके बाद है जी एफिडेविट। तो एफिडेविट का यही है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी और के, अपने फादर की, मदर की, किसी और के, अपने बहन भाई की यूज़ कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें आपको एफिडेविट भी चाहिए होगा। और ये देख लें यहाँ मेंशन है कि एफिडेविट जो स्टाम्प पेपर होता है वो आपको मजिस्ट्रेट से तस्दीकशुदा, मतलब उसमें आपको मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर वगैरह चाहिए। वो जब आप कचहरी में जाएंगे बनवाने तो वो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे, उसका इशू नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जिस बंदे का आप यूज़ कर रहे हैं और उसका होना ज़रूरी है। तो इसमें अब सम केसेस में क्या होता है कि वो मोफा, इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो वो मोफा वाले एफिडेविट को खुद साइन कर देते हैं, मतलब वो नहीं कहते कि जिस बंदे की स्टेटमेंट है या कौन आपको स्पॉन्सर कर रही है, किसका एफिडेविट है वो भी हो। कभी कभी ये होता है कि वो कहते हैं कि वो बंदा खुद किधर है, जैसे अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर करे तो फादर का भी होना ज़रूरी है क्योंकि एफिडेविट उनका है। तो सम टाइम ये वो मांगते हो, सम टाइम हो जाता है। अच्छा उसके अलावा जी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी वो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो जो ऑनलाइन अलहिदमत मरकज़ से होता है, तो वो आप देख लेना कि उसके ऊपर आपको वो स्टैम्प, ब्लू कलर की स्टैम्प लगी हुई हो, सिर्फ ऑनलाइन जनरेटेड ना हो, उसमें स्टैम्प लगी हुई हो, ये ज़रूर नोट कीजिएगा वरना आपको दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद है ये देखें बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पे एक ज़रूरी ये इंफॉर्मेशन है कि अगर आप इस्लामाबाद मोफा से करवा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट अटेस्ट, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे इस्लामाबाद की इर्द गिर्द से कोई आ रहा है यहाँ पे अटेस्ट करने, फॉर एग्जांपल कोई अटक से आ रहा है, कोई एबटाबाद से आ रहा है, कुछ इस तरह। तो अब क्या होगा ये देखें यहाँ पे वो मेंशन है, या पढ़ लें खुद भी। और ये मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी वहाँ इस्लामाबाद के आउटसाइड हैं, आप रह रहे हैं वहाँ पे, जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे, बैंक स्टेटमेंट ला के वो आप इस्लामाबाद में, फॉर एग्जांपल आपका बैंक है यूबीएल में आपका अकाउंट है और आप रहते हैं एबटाबाद में, अब एबटाबाद में आप यूबीएल की उस ब्रांच से अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे, फिर आप इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद आके आप यूबीएल के किसी भी ब्रांच में जाएंगे जो इस्लामाबाद में हो, ठीक, उसको बोलेंगे कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है तो ये मुझे वेरीफाई करके दें, मैंने मोफा से अटैच करवानी है।
तो जब आप उस बैंक में आएंगे तो फिर आप वो दोबारा वहाँ से अटेस्ट करेगा, मतलब 2 बार अटेस्ट होगी वो बैंक स्टेटमेंट जो इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं। तो फिर वो अटेस्ट करेगा। एक तो अटेस्ट होगा जो आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक मैनेजर आपकी अटेस्ट करेगा बैंक स्टेटमेंट और सिग्नेचर करेगा, और फिर वो बैंक स्टेटमेंट अटेस्ट और सिग्नेचर हुई हुई आप इस्लामाबाद में किसी बैंक से आके करवाएंगे। उसी बैंक का मतलब कोई और ब्रांच होगी लेकिन वो इस्लामाबाद में होनी चाहिए, उससे करवाएंगे। उसके बाद फिर आपका इस्लामाबाद मोफा ऑफिस आपका जो डॉक्यूमेंट होगा बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपकी अटैच कर देगी। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसके अलावा हाँ बस ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा जी, अब आपको मैं प्रोसेस भी बता दूं कि आपने कैसे मोफा का अटैच कराने का। अच्छा ये देखें, ये है, ये फॉर्म है, ठीक। ये फॉर्म, इसकी मोफा के लिए कोई अटेस्टेशन, कोई आपको पहले अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, कुछ नहीं, आपने जाना है और सिंपल जाके ये अटेस्ट करवानी है, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। ये वाला फॉर्म है, तो इस फॉर्म में ये वाला फॉर्म आपको वहाँ से मिल जाएगा मोफा के बाहर। वहाँ एक तो होता है ना बाहर जो एजेंट खड़े होते हैं, उनसे आपने ये फॉर्म नहीं लेना क्योंकि ये आपको बहुत महंगा देते हैं। और ये सिंपल सा फॉर्म है, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके तो ये घर से ही आप फिल करके ले जाएँ ताकि वहाँ ईजी हो। वहाँ पे आप लाइन में लगे होंगे, साथ फॉर्म लेंगे, वहाँ पे फिल करेंगे तो ये मुश्किल है। तो यहाँ ये मैं फॉर्म आपको कंप्लीट दे दूँगा, ये आपने फ्रंट और बैक प्रिंट करवा लें। ये 2 पेज हैं, ये देख लें इसके, ये 2 पेज हैं ये। तो फ्रंट और बैक ही होगा, ये फ्रंट वाला पेज होगा, ये वाला फ्रंट पेज है और ये इसका बैक है। तो अब फ्रंट और बैक इसको करवा लेना प्रिंट। अच्छा जी अब इस फॉर्म में आते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या है। तो इस फॉर्म में जैसा आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म क्या करना है, इसको फॉर्म को फिल करना है और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के साथ ये आपने मोफा में सबमिट करवाना है। और फिर वो मतलब इसमें डिटेल अब ये देखें। अच्छा दरख्वास्त गुजार का नाम, ये आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, अपना आईडी कार्ड नंबर, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये नंबर लिख देंगे। अब ये वाला फॉर्म, ये जो बॉक्स है ना, इसमें आपने क्या क्या लिखना है। अब जो आपने चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई करवानी है ना, अटेस्ट करवानी है मोफा से, वो आप लिखने हैं। मैट्रिक की आपके पास अगर एक डिग्री है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, कुछ होता है ना, बोर्ड की डिग्री भी होती है, जैसे बैचलर्स की होती है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अलग होती है, और कुछ बोर्ड की होती है सिर्फ डीएमसी होती है। तो वो आपने यहाँ पे, अगर आपकी सिर्फ डीएमसी है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, मैट्रिक के आगे 1, एफएससी के आगे भी 1। अच्छा उसके बाद ये बैचलर्स की डिग्री आपकी, अगर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये 2 है ना, एक डिग्री का पेज होगा और एक ट्रांसक्रिप्ट का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लिख देंगे। इस तरह अगर इसके पास मैट्रिक की है तो मैट्रिक की भी 1 2, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स है 2 ये लिख दें। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये यहाँ पे अगर आपकी एफआरसी भी आपने करवानी है जैसे आपको मैंने बैंक स्टेटमेंट का बताया, फिर यहाँ पे आपके यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके अलावा आपने क्या, और हाँ पुलिस ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, ये तो हर बंदे को चाहिए जो भी उसका जिसने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, यहाँ भी एक 1 आ जाएगा। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अगर किसी बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी यहाँ पे कर देंगे 1। और बयान हल्फी, ये वही एफिडेविट होता है, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे 1। अब ये सब लिख के यहाँ पे ये देखेंगे कुल तादाद यहाँ पे लिखनी है आपने कि इन सबको ऐड करके मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स आपके, मतलब जैसे 1 2 और 2 यहाँ से 4 और 1 ये हो गया 5 6, मतलब यहाँ आपने काउंट करके कुल यहाँ पे लिख देने के इतने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आपने दरख्वास्त गुजार, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने इस जगह। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना क्यों, ये देख लें दफ्तरी इस्तेमाल के लिए ये उन्होंने खुद फिल करने हैं, तो ये आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। अच्छा जी अब ये इसी पेज के बैक साइड पे ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये मतलब ये फिर से हटाते हैं। अच्छा आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, ये जो आप अभी फॉर्म स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने ये फॉर्म घर से ले जाएं यहाँ या वहाँ आपको वो मोफा में जहाँ आप इंटर होंगे वहाँ अंदर से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे फ़ोटो कॉपी वाले बैठे होते हैं, उनसे बोलना कि ये फॉर्म हमें चाहिए, वहाँ से भी मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर खुद करवा के यहाँ से ले जाना चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक। आपको उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा आपने स्टैंप लेनी है। स्टैंप का तो पता है ना आपको, स्टैंप वो होती है जिस तरह पहले हम वो आजकल भी तो यूज़ होते हैं, वो जो हम ख़त बेचते हैं अगर, तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगती है। सेम इसी तरह की स्टैंप इधर भी होती है। ये मिलेगी कहाँ से, ये मोफा में जहाँ से आप गेट से इस्लामाबाद में इंटर होते हैं उसी की
राइट साइड पे, गेट से जहाँ से एंटर होते हैं उसके राइट साइड पे एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे बैंक भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। आपने पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ जाकर उसको बोलना है कि यहाँ हमें स्टैम्प चाहिए। वहाँ पे वैसे भी रश लगी होती है, आपको पता लग जाएगा कि या किसी से पूछ लेना कि हमने स्टैम्प लगानी है डॉक्यूमेंट्स पे, वो स्टैम्प चाहिए। किसी और से नहीं लेना, क्योंकि वो आपको महंगी देंगे। जो वो बाहर जो एजेंट खड़े होते हैं जो कह रहे होते हैं हम आपको स्टैम्प दे देंगे या ये दे देंगे, तो वो आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये वाला जो पेज होगा, ये A4 पेज पे कितने की प्रिंट होती है, 10 रुपये का ये हो गया। उसके अलावा ये स्टैम्प है ना, ये भी आपको ये देख लें, इसके आगे भी ये कीमत भी लिखी हो स्टैम्प की, ठीक। अब ये देखें, अच्छा जी, अब आपको चाहिए क्या क्या, ये वाला नंबर 4 पे आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट ये 10 रुपये लिखा हुआ ना, इसका क्या मतलब है, जो स्टैंप लगेगी 10 रुपये वाली होगी। वो जो स्टैंप होती है ना, उसके ऊपर मेंशन होता है कि कितने रुपये वाली स्टैंप है, ठीक। एक आपको चाहिए 10 रुपये की स्टैंप, ये आप स्टैंप एक ये लेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आएंगे और ये चाहिए मैट्रिक FSC की इसनाद, ये देखें। और ये देखें साथ मेंशन भी IBC से तस्दीक शुदा। इसमें कितने रुपए वाली लगेगी, इसमें 10 रुपये। मैट्रिक और FSC पे 10 रुपये की लगेगी स्टैंप। अच्छा, बैचलर्स की डिग्री पे कितने पे, 25 रुपये वाली लगेगी, देख लें, HEC से तस्दीक शुदा, ठीक। तो ये तस्दीक शुदा चाहिए। और ये अच्छा, आपको एक 10 रुपये वाली स्टैंप चाहिए, एक 25 रुपये वाली, और ऊपर एक हमने देखा था ये चाहिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी 10 रुपये वाली, ठीक। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको मैं और बताऊँ तो, अच्छा, बैंक स्टेटमेंट, ये देख ले, बैंक स्टेटमेंट पे भी 25 रुपये वाली लगेगी। और ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट को आपने इस्लामाबाद में किसी ब्रांच से स्टैम्प और सिग्नेचर करना है, मतलब इस्लामाबाद में किसी ब्रांच से आपने उसको वेरीफाई करना है, ठीक। बयानी हल्फी पे भी 25 रुपये, वही एफिडेविट अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो ये। तो इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर 2 ये स्टैम्प चाहिए, 25-25 रुपये वाली 2। और उसके अलावा आपको एक ये मैट्रिक के लिए चाहिए 10 रुपये वाली, वो भी आप उस हिसाब से देख लेना कि अगर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं हों तो आपको 2 स्टैम्प चाहिए। और स्टैम्प क्या करने हैं आपने, वो कोई इशू नहीं होता कि आप उसकी मतलब लास्ट जो फ्रंट पेज होगा ना, जैसे डिग्री का फ्रंट पेज है उसके बैक पे भी आप चिपका सकते हैं, या फ्रंट पे भी, किसी भी जगह उस पेज पे। बस ये ख्याल करना कि जहाँ कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर ना चिपका दें, मतलब कोई भी खाली जगह होगी डॉक्यूमेंट पे आपके, तो वहाँ पे आपने ये चिपका देनी है। ये हो गया। और इसके बाद ये फॉर्म फिल करके, ये सारा कुछ जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप इसके ऊपर ये जो स्टैम्प्स होंगी ये चिपका के, फिर आप मोफा में अंदर जाएंगे, वो आपको टोकन नंबर एक इशू करेंगे। टोकन नंबर लेके आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, आप फिर डॉक्यूमेंट्स देंगे उन्हें, और वो आपको डॉक्यूमेंट रिसीव करके, तो तकरीबन अगर आप सुबह जाते हैं 8-9 बजे, तो दोपहर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वापस दे देंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आपको अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप पहले करवा रहे थे चाइना स्टडी वीज़ा के लिए सिंपल अटेस्टेशन, वो सिंपल अटेस्टेशन ही होगी। और उसके अलावा आपको सिंपल अटेस्टेशन से ही आपका काम हो जाएगा, दूसरा वो नहीं चाहिए आपको। और मोफ़ा के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं चाहिए होता, वॉक इन आपके जाके और ये हो जाएगा। और ये तकरीबन ये देख लें, इसमें पैसे भी बस इतने ही लगते, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। ये जो स्टैम्प की फ़ी होती है 10 रुपये 20 रुपये, मतलब ये तकरीबन कोई 100 रुपये में मैक्सिमम में भी, या 150 रुपये में आपका ये काम हो जाएगा। तो किसी एजेंट को ना जाके पैसे दे देना, वो ज़्यादा पैसे भी ले लेगा आपका, और उन्होंने करना कुछ भी नहीं होता, ये खुद आप कर लेंगे। और ये वाला जो फॉर्म है ये PDF में ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, ताकि आप ये डाउनलोड करके और ये प्रिंट करवा के घर से ये फिल करके चले जाएँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो थैंक यू सो मच, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ कमेंट में ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो किस बारे में हो। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का भी मुझे बताएं कि किस चीज़ में आपको मुश्किल हो रही है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।